भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लग जाए तो नेचर बदल जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य अग्नि तत्व और लाल वर्ण वाला ग्रह है। यह पूर्व दिशा के स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है, और इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक, और शुभ स्थिति में सूर्य हो तो राजनीतिक जीवन में सफलता मिलती है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद और आंख से जुड़ी कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। आइए अब बात करें तुला संक्रांति की। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो सूर्य की संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांतियां ही महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति प्रमुख है। सौर मास के 2 हिस्से हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क राशि में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इसी के बीच में तुला संक्रांति आती है। तुला संक्रांति अक्टूबर माह के मध्य में आती है। तुला संक्रांति का कर्नाटक में खास महत्व है। भारत में एक राज्य है कर्नाटक, उसकी बात कर रहा हूँ। इसे तुला संक्रमण भी वो लोग बोलते हैं, और इस दिन तीर्थोद्भव के नाम से कावेरी के तट पर मेला लगता है, जहाँ स्नान और दान पुण्य किए जाते हैं। इस दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाते हैं, या इस समय काल में कार्तिक स्नान आता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है, जिसमें किसान देवी लक्ष्मी को अपनी फसल के कुछ बीज उन्हें चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उनसे वर्ष भर अच्छी फसल पाने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का परिवार सहित पूजन करने से और उन्हें चावल अर्पित करने से भविष्य में कभी अन्न धन की कमी नहीं आती। सूर्य के तुला राशि में रहने पर पूरे 1 माह तक पवित्र जलाशयों में, तीर्थ स्थानों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। कार्तिक स्नान भी इसी समय काल में आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। कोई भी कुंडली में सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध का योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में है। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में परेशान होगा। यदि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आपके पिता से संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा, या उन्हें कोई तकलीफ आ सकती है, और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स, लेट लतीफी का सामना करना पड़ता है। यही सूर्यदेव 17 अक्टूबर की दोपहर में 1:11 पर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके तुला राशि में आ जाएंगे, अर्थात अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल। आइए अब बात करें तुला राशि की, जिसमें सूर्यदेव पधार रहे हैं। यह एक वायु तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि तुला राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर नजर आपकी राशि पर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि से 7वें भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की या कटुता की, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी या संतान बीमार भी हो सकते हैं। यदि आपके विवाह की बात चल रही है तो हो सकता है इस समय आपको अड़चनों का सामना करना पड़े, या फिर जो बातचीत चल रही हो वो एकदम ठंडे बस्ते में चली जाए। आपके कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे, व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होगी, पैसा फंसने लगेगा, लोग बाग कमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे, और जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं भी असुविधाजनक या कष्टकारक हो जाएंगी। सूर्य के नीच राशि में होने से पेट के रोग, सिर दर्द, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। धन हानि और मान हानि के कारण मन दुखी रहेगा।
सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे। और सूर्य के उपाय क्या है, इस एपिसोड के अंत में जब पहुंचेंगे तब मैं विस्तार से आपको सूर्य के जो भी प्रतिकूलता के उपाय हैं वो बतलाऊंगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से छठे भाव में, रोग भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा। सिद्धांत एक गोचर का कि राशि से थर्ड में, सिक्स्थ में और 11th हाउस में, 10th हाउस में भी जब जब सूर्य गोचरवश पधारेंगे वह समय आपके लिए शुभ होगा। तो सिंपल वे में 12 में से 4 राशियां तो स्थिति शुभ है ही है, और एक अपनी खुद की राशि में जब सूर्य आएंगे तो 12 में से 5 राशियां आता है, 40% सूर्य आपके लिए शुभ रहता है। तो सूर्य के गोचरवश रोग भाव में आने से आपको कार्य सिद्धि और सारे सुखों की प्राप्ति होगी। जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों की शॉपिंग होगी, विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी, रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर घुटने और कमर दर्द से आपको राहत मिलेगी। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा या अच्छा रेपो बैठेगा, फायदा मिलेगा, और आपकी सेल्फ रेपुटेशन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में, 5th हाउस में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ भावों में, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, इल्यूजन, वेवरिंग थॉट के शिकार हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्ति में या आपकी कैपेसिटी में कुछ कमी आ सकती है, आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो लोग डे टू डे की एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे शेयर मार्केट के थ्रू या फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू, उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करें। अपनी स्वयं की या संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। गवर्नमेंट के अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है और व्यक्ति स्वयं को असहाय या एक प्रकार से दिनहीन अनुभव भी कर सकता है, कमजोर अनुभव करने लग सकता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई योजना पर काम आरंभ करने का विचार बना सकते हैं या प्लानिंग बन सकती है। मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और बहुत बार घरेलू झगड़ों के कारण भी सुखों में, घरेलू सुखों में, पारिवारिक सुखों में कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधित कोई भी तकलीफें आपको परेशानियां दे सकती है, क्योंकि 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन के बारे में या माता के सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल में, सूर्य के इस गोचर काल में, जो कि नीच राशि में, अच्छी सुख सुविधाएं तो नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं या कष्ट मिल सकता है। और इस समय काल में परिवार के लोग ही विरोधी हो सकते हैं या फिर विरोधी बहुत परेशान करेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आएंगी और मानहानि तक की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए अपनी रेपुटेशन पर, अपने आचार विचार पर कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें और सूर्य के उपाय जरूर करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। ज्योतिष का मैंने थोड़ी देर पहले एक सिद्धांत बताया था कि राशि से 3rd, 6th और 10th और 11th हाउस में जब जब सूर्यदेव गोचरवश पधारेंगे तब तब आपके लिए इंप्रूवमेंट होगा या अच्छा समय होगा। वो स्थिति आपके लिए है। अब रोगों से राहत, सुख, चैन, अमन जैसे शुभ फल मिलेंगे। इस समय आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सज्जनों और उच्च अधिकारियों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा फ्रेंड सर्किल से फाइनेंशियल गेन या सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार होने वाली है तथा व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करेगा। इस अवधि में प्राय जो भी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, अप्रेजल के ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें हायर पोस्ट मिलने वाली है। और इस समय काल में आप सबसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, अर्थात आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। इससे दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले नेगेटिव लोगों से मुलाकात होने लगेगी और आपका स्वयं का स्वभाव भी धोखेबाजी वाला, फ्रॉड वाला होने लगेगा। क्यों? जैसी संगति होगी वैसा ही असर होगा। तो जिन लोगों के साथ में हम उठेंगे बैठेंगे, जो लोग बातचीत करते हैं, वो बातचीत में आपको भी लगेगा इतना ईजी है, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, फंस जाएंगे। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे और पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन में सिर दर्द बहुत रहने लगेगा। जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, और जिन्होंने
आंखों में प्रॉब्लम है या जिनकी आंखें कमज़ोर है, आई इन्फेक्शन बहुत रहता है, उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार में, धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से झगड़ा होता रहेगा और पूरा महीना अशांति या क्लेश में व्यतीत हो सकता है। और ऐसे में सूर्य के उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माह में सूर्य के इस गोचर में दीपावली भी आएगी। इतना बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में घर में वाद विवाद हो या क्लेश हो, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए सूर्य के उपाय करके जीवन में सुख, शांति और राहत आपको लानी चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि में ही, फर्स्ट हाउस में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, उसमें भी एक प्रकार से पॉलिश होगी। यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण तो रखना ही है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है, आपके मान सम्मान में कमी भी आ सकती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के, हार्ट प्रॉब्लम के मरीज हैं, उन लोगों को तो एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। पेट के रोग, आंखों के रोगों से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर समय बिना किसी कारण के घूमते फिरते रहेंगे और ऐसे समय में अपने परिवार से कई बार अलग भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से, सही लोगों से, या ये बोल सकते हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग सही लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनसे भी वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उससे मानसिक संताप बना रहेगा। आपको खुद को पश्चाताप होगा कि मैंने गलत किया। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में, द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन काम और जो पोस्ट है उसमें समस्याएं हो सकती है। नौकरी पर बात बन सकती है या उस पर एक प्रकार से तलवार लटक सकती है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है। पेट में गड़बड़ अधिक रहेगी और आपके पिता को स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित हो सकते हैं। इसके बारे में जरूर गौर करिएगा। सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारियों की तरफ से विरोध हो सकता है। आंखों में कष्ट की संभावनाएं बनी रहेगी। मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है और अपमानित होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में ऐसा कुछ भी गलत काम मत करिएगा जिससे आपको अपमानित होना पड़े। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में, एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि होने के आसार बनेंगे और राशि से 11th हाउस में सूर्य गोचरवश बहुत पॉजिटिव बना जाता है, बहुत पॉजिटिव माना जाता है। आपके कामकाज में, आपके फील्ड में, आपके कैरियर में आपका रेस्पॉन्स, आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, गेन, शानदार खाना पीना, या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी जगह पार्टी, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का संबंध या सर्कल प्राप्त होने वाला है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और घर परिवार में मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि हो सकते हैं। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होने लगेगी। यदि प्रमोशन की राह देख रहे हैं तो प्रमोशन का यह सही समय है। वहीं आपके पिताजी से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में, प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। इससे रुपया पैसा, हेल्थ, दोस्तों, इन सभी का सुख प्राप्त होगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर, नई प्लानिंग पर, नई स्ट्रेटजी पर काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए समय सही है। जो नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी सही अवसर प्राप्त हो सकते हैं, सही संभावनाएं आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट के अधिकारियों से, प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है। सज्जनों के द्वारा, सही लोगों के द्वारा सपोर्ट मिल सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है और हर कार्य में सफलता मिलने के योग है। इससे प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर मिलेगा। सम्मान, गौरव और रुतबा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा और अब आपके कैरियर में, आपके कामकाज में यह समय अनुकूल रह सकता है। यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यह समय आपको वो सौदेबाजी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी मिलने के योग है। सरकारी परियोजनाओं से भी, कोई प्लानिंग से भी, सरकारी योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी होने लगेगा और बहुत से लोगों को यदि आपकी दशा खराब है या दूसरे ग्रहों का गोचर नेगेटिव है तो झूठे आरोप भी लग सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं यदि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते रहते हैं। ऐसा कोई रिसोर्सेज आपने डेवलप किया है तो उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझने की आवश्यकता है, प्लानिंग आपको बदलनी पड़ेगी।
ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में लाभ में कमी, रोग या अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन तो होने वाला है और ऐसे में सूर्य के उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए जो कि आपको इन सभी स्थितियों में राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ जाएंगी। वहीं आपके ऑफिस में, आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब हो सकती है या कम प्रभावशाली रहने लगेगी। आपका ध्यान भटकने लगेगा और जिन लोगों की नई जॉब लगी है हो सकता है उनकी नौकरी पर भी कोई न कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाए। सब मिला करके व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आप शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद में आएंगे और हेल्थ में बवासीर अर्थात पाइल्स और अपच जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। आपके जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे, इसलिए सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों की। सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए, अतः सूर्य को जो जल देते हैं वो काम रेगुलर करें। भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं और या फिर नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करके रखें, जिससे जो भी ग्रह जब भी प्रतिकूल आए तो आपको सपोर्ट हासिल हो। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जब भी आपके समय हो जाप करना चाहिए। जो लोग गायत्री के उपासक हैं वो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। हर रविवार गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करें। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान कर सकते हैं। रविवार को तो और ज़्यादा बेटर है, इसे होरा काल में दान कहा जाएगा। तो इसमें से जो भी आपको उचित लग सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य में है, वो उपाय करने का प्रयास जरूर करें। यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारी स्थितियां आपको ज्यों का त्यों रिजल्ट देती रहेगी। गोचर वसा सूर्य के चेंज होने से उसमें क्या अच्छा या क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्रतिकूलता आ सकती है, वो मैंने समझाने का प्रयास किया है और उससे आप बच सकते हैं। यदि सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो उसका गेन आपको मिलेगा, और यदि सूर्य का जो गोचर प्रतिकूल है तो आप सावधान रहें, उससे नुकसान से बचे रहेंगे। और यदि अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ही आप इस राशिफल को जानना चाहते हैं, गोचर फल को जानना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान चाहते हैं, और या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए आप सही समय ढूंढ रहे हैं, तब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप ही होंगे आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे वो समाधान। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यदेव आपकी रक्षा करे, और साथ ही साथ आने वाले समय में दीपावली का महापर्व भी आने वाला है, पंच पर्व भी आने वाला है। तो उस संबंध में मैंने बहुत बार आपको बोला है, एक बार फिर इस एपिसोड में भी बोल देता हूं कि वर्ष में सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन आप सही समय से, सही ढंग से, विधि विधान के अनुसार लक्ष्मी पूजन करके पूरे वर्ष भर को अच्छा बना सकते हैं। और इसके लिए हम हर वर्ष दीपावली पूजन कलश का निर्माण करते हैं। इस वर्ष भी हमने 2 प्रकार के दीपावली पूजन कलश का निर्माण किया है, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। जो लोग व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश बहुत शुभ है, क्योंकि उसमें परिवार के लिए और व्यवसाय के लिए हर स्थान के लिए आपको कोई न कोई साधना, पूजा या सामग्री दी हुई है। लक्ष्मी विनायक कलश जो जॉब वाले लोग हैं या जो कम खर्च में दीपावली पूजन स्थापना करना चाहते हैं या बहुत अच्छे ढंग से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए हमने लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। आप घर बैठे ये कलश प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये दीपावली आपके लिए सभी मंगल कामनाओं सहित आपकी कामनाओं को पूरे करने वाली हो, और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।